गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 26 मई 2020 की ऑनलाइन क्लास करेंगे। आज हम इंग्लिश का हनी ड्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था, जिसमें जो ऑथर है, जो कहानी लिख रहा है, उसको एक जंक शॉप से एक पुराना टेबल टॉप मिला। ये देखिए, उसके अंदर उसे एक लेटर मिला और वो उसको पढ़ता है अब खोल के। वैसे उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे लगता है गलत है किसी और का लेटर पढ़ना, लेकिन जिज्ञासा इतनी बन जाती है कि उसे पढ़ता है। वो जब लेटर खोलता है, उसमें लिखा होता है डियरेस्ट कोनी। कोनी यहाँ कौन है? मिसेस जिम मैकफर्सन, यानी कि जिम मैकफर्सन की वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन। तो डियरेस्ट कोनी, आई राइट यू to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. वो कह रहा है कि मैं तुम्हें काफ़ी खुश होकर ये लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ अब कुछ बहुत अच्छा हुआ है जो मुझे तुम्हें एक बार तो ज़रूर बताना चाहिए। We were all standing to in our trenches yesterday morning. स्टैंडिंग टू मतलब हमने पोजीशन ले रखी थी। ट्रेंचेज आप देखते ही होंगे फिल्म्स वगैरह में, फौजियों जो होते हैं उनके लिए ज़मीन में खुदाई की होती है, उसके अंदर वो लेट कर गोलियां चलाते हैं वहाँ से। इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट अ मॉर्निंग एज ब्यूटीफुल आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। क्रिसमस मॉर्निंग थी और हम क्या कहते हैं, ये एक क्वाइट मॉर्निंग थी जैसी कि होनी चाहिए। ब्यूटीफुल नेचुरल मॉर्निंग थी, ठंडी थी थोड़ी। फ्रॉस्ट मतलब थोड़ा सा नमी कम थी हवा में। इसी तरह से क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए और वैसे ही थी। तो इससे क्या पता चलता है, मिसेस जिम मैकफर्सन के जो पति हैं वो सोल्जर हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिट्स बिगैन इट। उसने कहा कि मैं तुम्हें ये तो कह सकता हूँ कि हमने एक काम शुरू किया, लेकिन सच यही है जो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि फ्रिट्स ने इसे चालू किया था। फ्रिट्स क्या है? फ्रिट्स वैसे एक जर्मन कॉमन नेम है। यहाँ पे फ्रिट्स किन के लिए यूज़ हुआ है? जो जर्मनी देश के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए हर जगह फ्रिट्स नाम आएगा, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले हमने क्या देखा? एक जर्मन सोल्जर जो है अपनी ट्रेंच में से खड़ा होकर एक सफ़ेद रंग का झंडा हिला रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। उसके बाद वो हमें आवाज़ें लगाते हुए दिखाई दिए नो मैन लैंड में खड़े होकर। नो मैन लैंड मतलब दो देशों की अगर बाउंड्री होती है, देखिए इस देश की है और इस देश के बीच में जो हिस्सा है वो किसी का भी नहीं है, नो मैन्स लैंड है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी यहाँ पे किसके लिए आया? टॉमी इंग्लिश सोल्जर के लिए, और जो मिसेस जिम मैकफर्सन के पति हैं वो भी इंग्लिश सोल्जर हैं, यानी कि टॉमी यहाँ पे इंग्लिश सोल्जर के लिए नाम आया है, ब्रिटिश सोल्जर के लिए। उन्होंने कहा कि आपको हैप्पी क्रिसमस। When we had got the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." और जब हमने समझ आ गई बात तो हम भी उन्हें हैप्पी क्रिसमस बोलने लगे। हमने कहा सेम टू यू, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। और मुझे लगा कि वही वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मतलब दैट वुड बी दैट का एक फ्रेज़ है, मतलब वो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वी ऑल डिड, हमने सभी ने सेम टू यू कहा। But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. और लेकिन उनमें से फिर एक आदमी आया, उसके ग्रे बड़ा सा कोट पहना था और वो भी एक वाइट झंडा हिला रहा था। Don't shoot, lads, someone shouted. उसने उनमें से एक ने कहा कि तुम शूट मत करना। And no one did, और हम में से किसी ने किया भी नहीं। Then there was another Fritz up on the parapet and another. तो वहाँ पे एक और फ्रिट्स यानी कि एक और जर्मन सोल्जर आया और एक और, इसी तरह बढ़ते गए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन। और मैंने अपने सोल्जर से कहा कि अपने सिर नीचे कर लो, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट। मैं उन्हें बताना चाहता था कि ये कोई धोखा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द Germans was waving a bottle above his hand. It's a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sausage. We meet you, yes. एक जर्मन अपने साथ एक बॉटल लेकर आ रहा था अपने हेड पे रखकर। वो कह रहा था मतलब इंग्लिश सोल्जर्स को कि आज क्रिसमस का दिन है, हमारे पास स्नैप्स यानी कि एक ड्रिंक होती है जर्मन की, हमारे पास सॉसेज हैं, क्या हम तुम्हें मिल सकते हैं? क्या सच में? बाय दिस टाइम देयर वाज डोजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक से एक जर्मन सोल्जर्स हमारी तरफ बोटल्स लेके आने लगे एक साथ नो मैन्स लैंड में, और उनके हाथ में कोई भी बंदूक या राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप।
लिटिल प्राइवेट मोरिस उनमें से एक बंदे का नाम है। उनमें से पहला था वो, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। वो इंग्लिश सोल्जर्स को कह रहा है कि तुम भी आओ, तुम किस लिए वेट कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद वो आगे बढ़ते ही गए नो मैंस लैंड में। I was the officer, I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. देखिए, मैं ऑफिसर था, वो बोल रहा है जिसने लेटर लिखा, मैं उन्हें स्टॉप कर सकता था वहीं पे, लेकिन मुझे लगता है कि सच यही था कि मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि मुझे उन्हें स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई ट्रिक नहीं है अब। All along their line and ours, I could see men walking slowly one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. मैं देख सकता था कि उनकी तरफ से एक लाइन बड़ी आ रही है, हमारी तरफ से एक जा रही है, और ग्रे कोट और खाकी कोट के जो मैन हैं वो बीच में एक दूसरे को मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, मैं भी एक दूसरों को मिल रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। देखिए, मैं भी इसका एक हिस्सा था। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जंग चल रही थी, और हम जंग अपने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन हम जंग के बीच में ही हम पीस यानी कि शांति फैला रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड। हैंड्स वॉल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने कहा, अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम ये सोच भी नहीं सकती कैसे जब मुझे लगा, जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर यानी कि जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरी तरफ बाहें फैला कर आ रहा था। वो कह रहा था हैंड्स वुल्फ, अपने उसने मेरे को मतलब जप्पी डाली, उसने हक किया मेरे को, और उसने कहा, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। वो कह रहा है कि मैं डसलडॉर्फ नाम के शहर से हूँ, मैं क्रिसमस के वक्त ऑर्केस्ट्रा में सेलो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। Captain Jim MacPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. तो देखिए, वो कह रहा है कि मैं हूँ कैप्टन जिम मैकफर्सन, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं एक डॉर्सेट से स्कूल टीचर हूँ इंग्लैंड के वेस्ट में। तो देखिए, हमसे ये पता चलता है कि वो सब प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं थे, वो सब पहले से सोल्जर्स नहीं थे, उनके तभी एकदम से उनको अप्लाई किया गया था सोल्जर्स की तरह, क्योंकि वार में बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए थे और सैनिकों की कमी हो रही थी। Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. उसने कहा डॉर्सेट, वो हंसते हुए कहा कि मैं इस जगह को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, और हमने फिर अपने खाने पीने की चीज़ें शेयर की। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और उसने कहा कि फिर हम बातें करते ही रहे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो भी लगभग अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। लेकिन ऐसा पता लग रहा था कि वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आया है और ना ही कभी इंग्लैंड तक आया है। He had learned all he knew of English from school and from reading books in English. उसने सारी इंग्लिश बुक्स और स्कूल से ही सीखी है। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. उसकी फेवरेट राइटर तो थॉमस हार्डी है, और उसकी फेवरेट बुक है Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो फिर हम नो मैन लैंड के अंदर ही हम बातें करते रहे, कभी बादशेबा की बात की, कभी गैब्रियल ओक की, कभी सर्जेंट ट्रॉय, ये मतलब डॉर्सेट इनमें से कुछ इंग्लैंड की जगह हैं, कुछ जर्मनी की हैं, तो वो एक दूसरे के बारे में बात करते रहे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago. उसकी एक पत्नी है और उसका एक बेटा भी है, सिर्फ 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. मैंने जब आसपास देखा तो चारों ओर खाकी और ग्रे कलर के हर्डल्स यानी कि पैच दिख रहे थे, मतलब इतने सारे सोल्जर्स थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. सारे नो मैंस लैंड में एक साथ बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे, हंस रहे थे. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. हैंस वुल्फ उस ऑफिसर का नाम है. हमने शेयर किया कि जो भी क्रिसमस केक बचा हुआ था उसे शेयर किया. कोनी, ही थॉट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. उसने कहा कि उसे मर्जीपन केक में फ्लेवर बहुत पसंद है. मर्जीपन एक स्वीट कोटिंग होती है केक के ऊपर, ये आपको वर्ड मीनिंग में मिल जाएगा. वी एग्री, आई एग्रीड, मुझे बात सहमत हुई, मुझे भी अच्छा लगता था. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. हम दोनों हर एक बात पर सहमत हो रहे थे, लेकिन
ताज्जुब की बात ये थी कि वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने आज तक कभी नहीं बनाई थी। अपनी वाइफ से कह रहा है बार बार उसका नाम कोनी लेकर। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल, पता नहीं उनमें से कौन फिर एक जना फुटबॉल ले आया। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स to make goal posts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. तो लोगों ने अपने कोट्स उतार कर गोल पोस्ट बना दिए, उनकी ढेर पाइल्स लगा दिए, और उसके बाद क्या हुआ, टॉमी यानी कि इंग्लिश सोल्जर और फ्रिट्स यानी जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे के साथ मैच लगाने लगे नो मैन्स लैंड में। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. और फिर हम भी उनको चीयर करने लगे, हैंड्स क्लैप और फीट स्टैम्प करने लगे ताकि हम ठंड को दूर भगा सकें। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अ ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और ऐसा भी एक मोमेंट आया कि मुझे लगा कि हमारी जो सांसें हैं वो एक दूसरे के साथ मिले जा रही हैं, और हमारी ही सॉ इट टू एंड स्माइल, और उसे भी ऐसा ही कुछ फील हुआ इसलिए उसने स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सैड आफ्टर व्हाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो कह रहा है जिम मैकफर्सन, कुछ देर बाद उसने कहा मुझे लगता है कि हमें वॉर को इसी तरह से ख़त्म करना चाहिए, जंग को इसी तरह से ख़त्म करना चाहिए, एक फुटबॉल मैच से, क्योंकि फुटबॉल मैच में ना तो कोई मरता है और ना ही किसी के बच्चे अनाथ होते हैं, ना ही किसी की पत्नी विधवा होती है। I did prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. देखिए हम जानते हैं इंग्लैंड का नेशनल गेम क्रिकेट है, तो इस तरह से वो कह रहा है जिम मैकफर्सन कि मुझे लगता है हमें क्रिकेट मैच लेना चाहिए क्योंकि इसमें टॉमीज यानी कि हमारे जीतने की ज़्यादा चांस हैं। We laughed at that and together we watched the game. हम दोनों इस बात पर हंसे और गेम देखते रहे। Sad to say, Coney, Fritz won 2-1, और ये कहना मुझे बुरा लग रहा है कि जर्मन सोल्जर्स जीत गए, हमारा 1 गोल था और उनका 2। बट एज हैंस वुल्फ जनरली सेड, आवर गोल वाज वाइडर देन देयर सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। तो हैंस वुल्फ ने फिर भी हमारी तरफदारी करते हुए कहा कि हमारा गोल उनसे ज़्यादा दूर से हुआ था, इसलिए ये कोई फेयर नहीं है कि फ्रिट्स जीत गए। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. अब ऐसे एक टाइम आया काफ़ी जल्दी ही कि वो गेम फिनिश हो गया, सारी खाने पीने की चीज़ें फिनिश हो गई और हमने लगा कि वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैं चाहता था कि मैंने हैंस वुल्फ को विश किया और सोचा कि काश वो अपनी फैमिली से जल्दी ही मिल पाएँ, हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम सारे घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। और जर्मन ऑफिसर ने कहा कि मुझे लगता है कि यही बात हर सोल्जर के मन में रहती है, दोनों तरफ से, यानी कि इंग्लिश भी और जर्मन भी। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। उसने जर्मन ऑफिसर ने कहा कि आप अपना ध्यान रखिए जिम मैकफर्सन, ना तो मैं कभी इस समय को भूल पाऊंगा और ना ही आपको। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। उसने मुझे सल्यूट किया, हम दोनों ने एक दूसरे को सल्यूट किया और वो मुझसे दूर जाने लगा, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे से दूर नहीं जाना चाहता था। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. उसने एक बार मुड़कर हाथ हिलाया बाय करने के लिए और फिर वो उन ग्रे कोट वाले मैन में, थाउजेंड्स ऑफ मैन में अंदर घुल मिल गया जो कि वापस अपने ट्रेंचेस तक जा रहे थे। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. डगआउट्स मतलब वही सोल्जर्स के लिए रहने के लिए बनाए हुए होते हैं जो मिट्टी के अंदर ही होते हैं ताकि वहाँ वो गर्म रह सकें। तो वो एक कैरोल गा रहे थे। कैरोल एक जर्मन फॉकलोर है, तो वो काफ़ी अच्छे से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नेस्ट साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गेव दैम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉन्ट। ये सब गानों के नाम है जो इटैलिसाइज्ड किए हुए हैं। तो हमने भी एक गाना गाया, वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, देन वी ऑल फेल साइलेंट। और फिर हमने इसी तरह से कुछ गाने गाते रहे और फिर हम सभी चुप हो गए। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई विल लिव। तो हमने अपना पीस और गुडविल का अच्छा समय बिता लिया था और ऐसा टाइम था ये जिसे मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा अपने मरने तक।
Dearest Connie, by Christmas next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. मैं जानता हूँ कोनी कि अगले साल की क्रिसमस तक की वॉर सिर्फ एक भयानक याद बनकर रह जाएगी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. हम मुझे पता चल गया है कि जिस तरह हम चाहते हैं कि लोग शांति से रहें, उसी तरह से जो आज हुआ उससे पता चल गया कि दूसरे लोग भी यही चाहते हैं कि शांति हो. We shall be together again soon, I am sure of it. और हमें जल्दी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, मैं इससे श्योर हूँ. You are loving Jim. तो इसमें उसके पति ने अब लिख दिया है कि आपका लविंग जिम. तो यानी ये यहाँ लेटर खत्म हो गया है. आज हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट है. आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा.